राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से। इससे पहले मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से बताया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे निकालते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्टकट मेथड से हम किस तरीके से इन डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे f की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 3, 6, 9, 13, 8, 5 और 4 दे रखी है। सबसे पहले आपको पता है कि कोफिशिएंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए तो हमें यहाँ पे मीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसके लिए हमें मीन की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे मीन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम मीन भी हम शॉर्टकट मेथड से ही निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन क्या होता है n लिख दो या सिग्मा f लिख दो। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे d निकालेंगे। तो d कैसे निकलेगा हमारा, यहाँ पे निकलता है x माइनस a करके, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो a क्या होता है, a मतलब होता है हम कोई भी संख्या अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब अज्यूम कहाँ से करेंगे, फ्रीक्वेंसी से करेंगे या x से करेंगे, x से करेंगे। हम कोई भी संख्या यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 संख्या को अज्यूम कर लिया। ओके, अब 8 में से हम 6 माइनस करेंगे, 8 में से हम 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा dx निकल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमें f की जरूरत है, एफ डी एक्स की जरूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी एक्स निकल आएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए। तो इसमें सिग्मा मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सिग्मा मतलब होता है यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स निकालेंगे। तो सिग्मा जो एफ डी एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका, तो सिग्मा एफ डी एक्स निकलेगा आपका 48 निकल आएगा। ओके, क्योंकि ये सारी संख्या, 4 संख्या हमारी प्लस की है, ये हमारी माइनस की है। ठीक है, तो ये सारी संख्या जोड़ के इसमें से ये वाली संख्या माइनस कर देंगे तो 48 हमारा निकल आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, a लिखेंगे। a कितना है हमारा, 8 था, हम इसको a को हमने अज्यूम करा था, a था, कितना निकला, 48 निकला है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिग्मा क्या चाहिए, f चाहिए या n चाहिए। इसको जो हम आपस में टोटल करेंगे, यानी कि सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा f कह दो या n कह दो, निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। ओके, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आया, 48 आ गया। तो यहाँ पे 8 आया, इसको हमने प्लस से 1 कर दिया तो कितना आया, 9 आया। तो हमारा मीन कितना निकला है, मीन हमारा निकला है 9 निकला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस डी निकालेंगे। एस डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देखो इस तरह नहीं चलेगा, आपको फॉर्मूला तो आपको देखो याद करना ही पड़ेगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो फिर आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप नहीं कर पाओगे, चाहे आपको ये कितना भी आता हो, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आता है ना तो फिर आपका इतना किया हुआ सारा बेकार हो जाएगा। ओके, सो आप क्या करिएगा, फॉर्मूले को जरूर याद करिएगा। तो फॉर्मूले को बताइए क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एन माइनस का होल सिग्मा एफ डी एक्स
अपॉन में n और ये स्क्वायर हो जाएगा होल में। ओके, अभी तो मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको क्या करूंगी, जितने भी फॉर्मूले होंगे शॉर्टकट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से, चाहे वो मीन डिविएशन के हो, चाहे वो आपके स्टैंडर्ड डिविएशन के हो, मैं सारे आपको एक साथ ही एक ही वीडियो में बता दूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, जल्दी मैं वो वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो एस डी यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, एस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे। देखो हमें एफ डी एक्स तो पता है लेकिन एफ डी स्क्वायर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर एक्स करेंगे। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो हमें क्या करना है, अब एफ डी स्क्वायर एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, क्योंकि एफ डी, ये हमारा एफ डी एक्स दे रखा है, ये हमारा डी एक्स दे रखा है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हमारा एफ डी स्क्वायर एक्स निकल आएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, इसको करेंगे 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको करेंगे 45 आ जाएगा, इसको करेंगे 64 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एफ डी स्क्वायर जो एक्स आ जाएगा कितना आएगा बताइए, इसको अगर हम ऐड कर लेंगे सारे को तो ऐड करने पे कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 172 आ जाएगा। ओके, अब हमारी सारी चीजें तो निकल गई हैं, हम क्या करेंगे, उन सारी वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एफ डी स्क्वायर कितना निकला, 172 निकला है, अपॉन में एन कितना है, 48 है, माइनस 48 ये है, और अपॉन में 48 हो गया, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। देखिए एफ डी एक्स हमारा 48 आया है और एन कितना हमारा 48 दे रखा है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एस डी लिखेंगे, यहाँ पे हम रूट लगाएंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 33 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 3.58 आएगा, माइनस का हम 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जब इसको हम माइनस कर देंगे आपस में, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 2.58 आ जाएगा रूट में। ओके, तो इसको जो हम सॉल्व कराया आपका अंडर रूट में 2.58 आया है। ओके, सो इसका जब हम एस डी निकालेंगे, एस डी कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.61 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालेंगे। इसका कोफिशिएंट ऑफ एस डी का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन होता है। तो एस डी कितना दे रखा है, हमारा निकला है 1.61 निकला है, और मीन कितना निकला है हमारा यहाँ पे, मीन हमारा यहाँ पे 9 निकला है, 9 लिख दिया हमने। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1788 आ जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे 8 लिख सकते हो, 9 इस तरह आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ एस डी आ जाएगा आपका। ओके, ये क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एस डी है आपका ये। वैसे तो जो शॉर्टकट मेथड होता है तो आपका क्या होता है, इसमें एक और फॉर्मूला दे रखा होता है, चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले से यूज कर लो, चाहे आप दूसरे वाले फॉर्मूले से यूज कर लो, आप कोई भी फॉर्मूले से यूज करो, एस डी आपका इक्वल ही आएगा, सेम ही आएगा। तो मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी करा दे रही हूँ ताकि आपको जो भी सुटेबल लगे, जो भी आपको याद करने में आसानी हो, आप उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके आप एस डी को निकाल लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया है। ठीक है, मैं अभी दूसरा फॉर्मूला भी अभी आपको कराऊंगी। सो मीन तो हम इस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब दूसरा फॉर्मूला बता रही हूँ, चाहे आप उस वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा, चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन सेम ही निकलेगा। ओके, सो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला है आपका, ये ऑप्शन है, आप इससे भी कर सकते हो या उससे भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला है एस डी का, एस डी इज इक्वल टू 1/n रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एन माइनस सिग्मा, ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में स्क्वायर।
होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1/n अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एन माइनस का होल स्क्वायर है इसका सिग्मा एफ डी एक्स का। ओके, सो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/n है तो n कितना दे रखा, 48 दे रखा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट में कर लेंगे, कितना दे रखा है, एफ डी स्क्वायर एक्स कितना दे रखा है, तो दे रखा है 172, ये देखिए 172 दे रखा है, मल्टीप्लाई n कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, अपॉन में एफ डी एक्स कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, 48 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, फिर यहाँ क्या करेंगे, 1/48 कर देंगे, इसका फिर हम होल कर दे इस रूट लेंगे, इसको हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8256 आ जाएगा। माइनस में जब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे 48 का, तो वो आ जाएगा 2304 आ जाएगा। ओके, फिर इनको हम आपस में माइनस कर देंगे, तो 1/48 रूट में, ठीक है, इनको आपस में माइनस को कितना आ जाएगा, 5952 आ जाएगा। ओके, फिर हो जाएगा 1/48, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको इसका रूट निकाल देंगे, तो रूट निकल के आ जाएगा 77.15 आ जाएगा, 77.15 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो ये 77.15 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 771.5 ऊपर ही आ जाएगा, इसको हम 48 से क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1.61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस जी हमारा 1.61 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जो आपने पहले एस जी निकाला था, अगर उसका आंसर मैच करो तो उसका भी आंसर कितना आया था, 1.61 ही आ रहा था। ठीक है, तो आप चाहे इस वाले फॉर्मूले को यूज करके एस जी निकालो, चाहे इससे पहले वाले फॉर्मूले को यूज करके एस जी निकालो, आपका आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, मैं आपको इससे भी कोफिशिएंट निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि कोफिशिएंट भी सेम ही आएगा। एस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस जी अपॉन मीन हो जाएगा। तो एस जी कितना दे रखा है यहाँ पे आपका, एस जी दे रखा है 1.61 है, मीन को अगर डिवाइड करो, मीन कितना 9 दे रखा है, जब डिवाइड देंगे तो 0.1789 ये आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम एस जी कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, इसमें मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में एस जी निकालने के 2 फॉर्मूले बताए हैं, आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके एस जी को निकाल सकते हो, आंसर आपका इक्वल सेम ही आएगा। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।